dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The southern layout of the memorial is based on distinct schemes of four concentric circles depicting the journey of a soldier from his birth to sacrifice his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness the next of kin ceremony. Jai Hind. सही से देखो हाँ शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी सैन्य क्रमांक 10344801 स्वर्गीय दफेदार गोपालन नायर शिशुपालन को। श्रीमती थनकम्मा एवं श्री गोपालन नायर के वीर पुत्र दफेदार जीएन शिशुपालन जिला कोलम केरल से संबंध रखते थे एवं कैवलरी रेजिमेंट की 45वीं बटालियन में सेवा। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी बटालियन पूर्वी क्षेत्र में तैनात थी और दुश्मन की सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थितियों को कब्जाने का दायित्व संभाले हुए थे। अपने कार्य क्षेत्र में कुशल एवं अनुभवी दफेदार जीएन शिशुपालन दिनांक 4 दिसंबर 1971 को दरसाना की ओर अपनी अल्फा स्क्वाड्रन के साथ आगे बढ़ रहे थे। मेजर पी के बतराम के नेतृत्व में दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त करते हुए और विजय पताका को सुदृढ़ करते हुए वो दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। दफेदार जीएन शिशुपालन के नेतृत्व में उनकी टैंक टुकड़ी ने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण पोस्टों को ध्वस्त कर दुश्मन के मनोबल को दबाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुश्मन ने भी भीषण फायरिंग कर हमारी सेना की गति को अवरुद्ध करने का विफल प्रयास किया। इस भीषण मुठभेड़ में दफेदार जीएन शिशुपालन तब तक रण कौशल का प्रदर्शन करते रहे जब तक कि दुश्मन का एक विस्फोट उनके टैंक पर विस्फोटित न हो गया। इस निर्णायक लड़ाई में दफेदार जीएन शिशुपालन अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण प्रतिबद्धता से करते हुए एक उत्तम योद्धा की भांति सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज के इस नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हमारे वीर बलिदानी स्वर्गीय दफेदार गोपालन नायर शिशुपालन की पत्नी श्रीमती राधा समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next of kin ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of brave fallen soldiers. In today's next of kin ceremony,
we remember and honor the selfless service of number 1034480A, late Dafedar Gopalan Nair Shishupalan, son of Shri Gopalan Nair and Srimati Thankamma. Dafedar Gopalan Nair Shishupalan was a resident of district Kollam in Kerala and belonged to the 45th Battalion, the Cavalry Regiment. In the year 1971, during Indo-Pak War, his battalion was deployed at Darsana sector and was heavily engaged in capturing strategically important locations of the enemy. On 4 December 1971, Dafedar Gopalan Nair Shishupalan with his Alpha Squadron was advancing towards Darsana under leadership of Major P.K. Batra. Dafedar Gopalan Nair Shishupalan was an experienced tank commander who shouldered the responsibility of the advancing of tanks column. During this process, he effectively engaged the enemy bunkers and retaliated with accurate and effective fire. Showing gallantry of highest order with unquenchable fighting spirit, he led his men and held his post despite indiscriminate fire. However, his tank was hit by an enemy shell and enveloped in flames, resulting in fatal injuries to Dafedar Gopalan Nair Shishupalan. The valor displayed by the gallant hero was in keeping with the highest traditions of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, to honor our soldiers is to honor our nation. In today's next of kin ceremony, Mrs. Radha, wife of late Dafedar Gopalan Nair Shishupalan, will pay homage at Amar Jawan Jyoti in the honor of brave fallen soldiers who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. 30 उधर को हो गए 30 60 साल मंदिर चले जाते हैं इसलिए ज्वाइन हुआ नहीं आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्दीधारी सैल्यूट करें, ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के